पाकिस्तान सुपर लीग 11 का किंग कौन बनेगा, फैसला आज होगा। फाइनल मैच में पेशावर ज़ल्मी और हैदराबाद किंग्समैन की टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी। बड़े मार्के से पहले रंगारंग इख्तितामी तकरीब का इनेकाद किया जाएगा, जिसके लिए चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने शायकीन को शाम 6 बजे तक स्टेडियम पहुंचने की हिदायत की है। दोनों टीमों के कप्तान फाइनल मैच में अच्छी कारकर्दगी दिखाने के लिए पुरअज़्म हैं। फाइनल मैच से पहले ट्रॉफी की रुनमाई की गई। पेशावर ज़ल्मी और हैदराबाद किंग्समैन के कप्तानों ने ट्रॉफी के साथ तस्वीर बनवाए। गद्दाफी स्टेडियम में होने वाले मैच से कबल इख्तितामी तकरीब होगी, जिसमें पाकिस्तान के नामवर सिंगर्स अपनी आवाज का जादू जगाकर शायकीन को महसूस करेंगे। लाहौर में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वफाकी वज़ीर दाखिला की मुलाकात। मोहसिन नकवी ने मुल्क में सिक्योरिटी सूरत हाल और अमनो अमान के इक़दामात से आगाह किया। पाकिस्तान सुपर लीग के फाइनल मैच के लिए इंतजामात पर ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म ने PSL 11 के फाइनल के लिए खिलाड़ियों और शायकीन के लिए बेहतरीन इंतजामात की हिदायत की। उधर चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास में फाइनल मैच के इंतजामात का तफसीली जायजा लिया गया। रंगारंग इख्तितामी तकरीब को हतमी शक्ल दी गई। मारूफ गुलकार आतिफ असलम, अली अजमत, आरिफ लोहार, आइमा बेग और साबरी सिस्टर्स अपनी परफॉर्मेंस से शायकीन को महसूस करेंगी। आतिशबाजी का शानदार मुजाहिरा भी किया जाएगा। मोहसिन नकवी ने कहा, मेगा इवेंट के लिए हर सतह पर बेहतरीन और शानदार इंतजामात यकीनी बनाए जाएं। शायकीन क्रिकेट की सहूलत को खुसूसी तौर पर मद्देनजर रखा जाए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के हवाले से एक बार फिर सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए कहा है कि तेहरान पर दोबारा हमलों के इम्कानात मौजूद हैं और अब तक ईरान ने अपने इक़दामात की बड़ी कीमत अदा नहीं की। ट्रूथ सोशल पर जारी बयान में कहा, इन्हें ईरान की जानिब से पेश की गई मुमकिना डील की तजावीज़ से आगाह किया गया है, ताहम वो जल्द इनकी तफसीलात का जायजा लेंगे। इन्होंने शकूक का इजहार करते हुए कहा कि ये तसव्वुर करना मुश्किल है कि ईरान की पेशकश काबिल कबूल हो सकेगी। अमरीकी सदर ने कहा कि अमरीका की ईरान से मुज़ाकरात की सलाहियत लामहदूद है, लेकिन साथ ही खबरदार किया कि अगर जरूरत पड़ी तो मजीद सख्त इक़दामात भी किए जा सकते हैं। इनके बकौल अपने हुर्मुज़ में अमरीकी हिकमत अमली एक दोस्ताना नाकाबंदी है, जिसका मकसद खित्ते में तवाज़ुन बरकरार रखना है। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि ईरान के साथ जारी जंग से अमेरिका जल्दबाजी में पीछे नहीं हटेगा, क्योंकि ऐसा करने से मसला दोबारा सर उठा सकता है। कहा, अमेरिका इस बार काम मुकम्मल किए बगैर ईरान से नहीं निकलेगा, ताकि चंद साल बाद दोबारा ईरान से इसी नौयत के बहरान का सामना न करना पड़े। फ्लोरिडा में गुफ्तगू करते हुए सदर का कहना था कि अगर अमेरिका ने ईरान जंग से जल्दी में निखला किया तो 3 साल बाद यही मसला दोबारा पैदा हो सकता है। इस बार मुकम्मल और देरपा हल जरूरी है। सदर ट्रंप के बकौल ईरान जंग को अमेरिका दुरुस्त तरीके से हल करना चाहता है और वो जंग के किसी भी आरजी मुआहदे या हिकमत अमली को कबूल नहीं करेंगे। ईरान जंग के बाद सदर ट्रंप ने अपने नए हदफ के तौर पर क्यूबा का नाम ले लिया। फ्लोरिडा में एक तकरीब से खिताब करते हुए अमरीकी सदर ने कहा, ईरान जंग के बाद वापसी पर अमरीकी बहरिया का एक बड़ा तैयारा बरदार जहाज क्यूबा के साहिल के करीब तैनात किया जा सकता है। सदर का कहना था कि इस बड़े जंगी बहरी बेड़े की तैनाती की वजह से क्यूबा खुद ही हथियार डालने पर मजबूर हो जाएगा और अमेरिका इस मुल्क का कंट्रोल संभाल लेगा। ये सब बहुत जल्द मुमकिन है। इन्होंने इशारा भी दिया कि ये इकदाम ईरान के खिलाफ हालिया जंगी कार्रवाइयों के तसलसल में किया जा सकता है, जिससे खित्ते में कशीदगी मजीद बढ़ने का खदशा पैदा हो गया। अमेरिकी इंतजामिया ने क्यूबा पर दबाव बढ़ाते हुए नई पाबंदियों का भी ऐलान किया है, जिनके तहत क्यूबा की हुकूमत, इसके सिक्योरिटी इदारों और इनसे वाबस्ता अफराद और इदारों को निशाना बनाया गया। ईरान के वजीर खारजा अब्बास इराक्ची ने कतर के वजीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल सानी से टेलीफोन पर राब्ता किया। दोनों रहनुमाओं ने खित्ते की ताज़ा सूरत हाल और जारी सिफारती कोशिशों पर तफसीली तबादला ख्याल किया। ईरानी वजीर खारजा ने कतरी वजीर आज़म को अमेरिका के साथ जारी मुज़ाकरात के मौजूदा पेशरफ्त से आगाह किया और बताया कि दोनों ममालिक के दरमियान जंग के मुस्तकिल खात्मे के लिए कोशिशें जारी हैं। कतरी वजीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल सानी ने कहा कि कतर खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए अपना किरदार अदा करता रहेगा। उन्होंने खास तौर पर आबनाए हुर्मुज़ में जहाज रानी की आज़ादी की अहमियत पर जोर देते हुए कहा कि आलमी तिजारत के लिए इस अहम गुज़रगाह को जल्द अज जल्द मुकम्मल तौर पर बहाल किया जाना चाहिए।
ایران کے خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹرز کے برگیڈیئر جنرل سردار جعفر اسدی نے خبردار کیا ہے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان دوبارہ جنگ چھڑنے کے خدشات ہیں۔ مسلح افواج کسی بھی نئی امریکی مہم جوئی کے لیے تیار ہیں۔ شواہد سے ظاہر ہے کہ امریکہ کسی معاہدے کی پاسداری نہیں کرتا۔ امریکہ اور ایران کے درمیان دوبارہ تنازع کا امکان موجود ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ نہ صرف ایرانی مسلح افواج اور عوام بلکہ وہ سیاسی گروہ جن میں کبھی کبھی اختلاف رائے ہوتا تھا آج متحد ہیں۔ چین نے 5 کمپنیوں پر عائد امریکی پابندیوں پر عمل درآمد سے معذرت کر لی۔ چینی وزارت تجارت کے بیان میں کہا کہ ایران سے تیل خریدنے کے الزام میں چینی کمپنیوں پر عائد امریکی پابندیاں بین الاقوامی قانون اور بین الاقوامی تعلقات کے بنیادی اصولوں کی خلاف ورزی ہیں۔ چین نے موقف اپنایا کہ وہ امریکی پابندیوں کو تسلیم نہیں کرتی، اس لیے چینی کمپنیوں اور اداروں کو بھی امریکی پابندیوں کو نہیں ماننا چاہیے۔ بیان میں امریکی پابندیوں کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا گیا کہ یہ پابندیاں چینی کمپنیوں کو دیگر ممالک کے ساتھ معمول کی اقتصادی، تجارتی اور متعلقہ سرگرمیاں انجام دینے سے غیر منصفانہ طور پر روکتی یا محدود کرتی ہیں۔ ایران سے سستے داموں پیٹرول خریدنے پر نشانہ بنائی گئی 5 کمپنیوں پر عائد امریکی پابندیوں کی تعمیل نہیں کریں گے۔ پاکستان خطے میں اہم سفارتی کردار ادا کرنے کی مکمل صلاحیت رکھتا ہے۔ پاکستان کو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا اعتماد حاصل ہے۔ سابق امریکی جنرل مارک کمٹ کا بڑا بیان، کہا پاکستان نے ثالثی کی ذمہ داری سنبھال کر نہایت شاندار انداز میں اسے نبھایا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور صدر ٹرمپ کے درمیان ایک خاص نوعیت کی ہم آہنگی اور اعتماد موجود ہے جس نے دونوں ممالک کے تعلقات کو مزید مضبوط بنانے میں اہم کردار ادا کیا۔ انہوں نے کہا امریکی صدر اور فیلڈ مارشل کے درمیان یہ قریبی تعلق پاکستان اور امریکہ دونوں کے لیے اس معاملے میں فائدہ مند ثابت ہوا۔ امریکہ کی آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی جاری، 20 روز میں 48 بحری جہازوں کو واپس جانے پر مجبور کیا۔ امریکی سینٹ قوم نے اعداد و شمار جاری کر دیے، کہا امریکی فوج ناکہ بندی سے متعلق احکامات کی تعمیل کر رہی ہے۔ ادھر امریکیوں نے ایران کے خلاف جاری جنگ کو بڑی قرار دے دیا۔ واشنگٹن پوسٹ، ABC نیوز اور ایپسوس کا مشترکہ سروے جاری جس میں 61% امریکی ایران جنگ کے خلاف پائے گئے، جب 36% امریکیوں نے جنگ کو درست اقدام قرار دیا۔ ایران امریکہ مذاکرات، ایرانی وزیر خارجہ کے عالمی رہنماؤں سے رابطے، سید عباس اراغچی کا روسی ہم منصب کو ٹیلی فون، دونوں رہنماؤں میں خطے میں قیام امن کے لیے جاری کوششوں پر تبادلہ خیال۔ ایران اور روس کا طویل مدتی قیام امن کے لیے کوششیں جاری رکھنے کا عزم۔ روسی وزیر خارجہ نے کہا روس ایران کے خلاف فوجی جارحیت کی مخالفت کرتا ہے، روس امن کے قیام کے لیے ہر ممکن تعاون جاری رکھے گا۔ ایرانی وزیر خارجہ کا فرانسیسی ہم منصب سے بھی رابطہ، ثالثی کی کوششوں اور آبنائے ہرمز سے متعلق امور پر بات چیت ہوئی۔ ایرانی وزیر خارجہ سید عباس اراغچی کا جنوبی کورین ہم منصب سے ٹیلی فونک رابطہ، جنگ کے خاتمے کے لیے سفارتی کوششوں اور خطے کی موجودہ صورتحال پر تبادلہ خیال۔ سید عباس اراغچی کا یورپی یونین خارجہ پالیسی کی سربراہ سے بھی ٹیلی فونک رابطہ، جنگ بندی کی کوششوں اور آبنائے ہرمز سے متعلق معاملات پر گفتگو۔ جنگ کے مکمل خاتمے کے لیے نئی تجاویز پاکستان کو دے دی، اب گیند امریکہ کے کورٹ میں ہے۔ ایرانی نائب وزیر خارجہ سعید خطیب زادہ کا بیان، کہا امریکہ پر ہے وہ سفارتکاری کا راستہ اختیار کرے یا تصادم کا، کسی بھی جارحیت کا مقابلہ کرنے کے لیے ہماری مکمل تیاری ہے۔ ادھر ایرانی آرمی چیف نے بھی امریکہ کو واضح پیغام دے دیا۔ میجر جنرل امیر حاتمی نے کہا ایرانی فوج پہلے سے کہیں زیادہ مضبوط ہے، ملک کی خود مختاری اور سرحدوں کی حفاظت کرنا جانتے ہیں، کسی بھی خطرے یا سازش کے سامنے ڈٹ کر مقابلہ کریں گے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے آزادی صحافت کے تحفظ، فروغ اور سازگار ماحول کی فراہمی کے عزم کا اعادہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ میڈیا نہ صرف ہماری معاشرتی، سیاسی اور معاشی تنوع کی عکاسی کرتا ہے بلکہ قومی یکجہتی و استحکام کے فروغ کا باعث ہے۔ عالمی یوم آزادی صحافت پر جاری پیغام میں وزیر اعظم نے کہا پروپیگنڈا، فیک نیوز، غیر مستند اور غیر تصدیق شدہ خبروں کی ترسیل کو اپنی پیشہ ورانہ اقدار کے تحت روکنا ہر صحافی کا فرض ہے۔ مارکہ حق کے لمحات مسلح افواج کی صلاحیتوں کے ساتھ ساتھ مشترکہ قومی طاقت کا مظہر تھے۔ صحافی برادری کا کردار بھی لائق تحسین رہا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ عالمی یوم آزادی صحافت پر وہ پاکستان اور دنیا بھر کے صحافیوں، کالم نویسوں، رپورٹرز، مدیران براڈ کاسٹنگ اور صحافت سے وابستہ تمام افراد کو ان کی بے لوث خدمات پر خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔
वजीर आला मरियम नवाज शरीफ ने आलमी यौम आजादी सहाफत के लिए जदोजहद करने वाले सहाफियों को खिराज तहसीन पेश किया। कहा, आलमी यौम आजादी सहाफत पर मैं दुनिया भर में ब्रॉडकास्टिंग और सहाफत से वाबस्ता तमाम अफराद को सलाम। मरियम नवाज शरीफ ने कहा कि जिम्मेदारी के साथ आजादी सहाफत जमहूरी मुआशरे की बुनियाद और पहचान है। सबको प्रोपेगेंडा, फेक न्यूज और अफवाह नुमा खबरों की नशर व अशात के सद्देबाब का अहद करना होगा। आजाद, खुद मुख्तार और जिम्मेदार मीडिया ही हकीकी सहाफती ताकत है। आजादी सहाफत के लिए सहाफियों की कुर्बानियां काबिल तहसीन हैं। इन्होंने कहा कि जमहूरियत और आजादी सहाफत एक दूसरे से बराह रास्त मुंसलिक है। सहाफत आजाद और जिम्मेदार हो तो जमहूरियत मजबूत होती है। बोली, जमहूरियत की सरबुलंदी के सफर में अहले सहाफत के साथ है। आजादी सहाफत के फरोग के लिए हर मुमकिन ताउन जारी रखा जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेरे सदारत तवानाई के शोबे में इस्लाहात के हवाले से इजलास। तवानाई के शोबे में जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को फरोग देने पर गौर। वज़ीर आज़म ने बिजली की तरसील में बेहतरी लाकर लाइन लॉसेज में नुमाया कमी लाने और बिजली के निर्खों में इस्तेहकाम लाने के लिए जामे हिकमत अमली मुरतब करने की हिदायत कर बिजली चोरी के खात्मे के लिए सख्त इक़दाम जारी रखने के अहकामात जारी कर दिए। वज़ीर आज़म ने कहा, घरेलू सार्फिन के लिए सहूलत फराहम करना अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। सार्फिन को बिलों की अदायगी में आसानी के लिए डिजिटल सहूलियात दी जाएं। सनती तरक्की के फरोग के लिए तवानाई की बिला तात्तुल फराहमी यकीनी बनाई जाए। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार और कुवैत के वज़ीर ख़ारजा शेख जिराह जाबर अल अहमद अल सबाह के दरमियान टेलीफोनिक राबता। खित्ते की बदलती हुई सूरत हाल और इसके वसी तर मुआशी असरात पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं ने खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के फरोग के लिए तामीरी रवाबत और सफारतकारी को आगे बढ़ाने पर जोर दिया। नायब वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान की जानिब से अमन के फरोग के लिए जारी सिफारती कोशिशों से आगाह किया। कुवैती वज़ीर ख़ारजा ने उम्मत मुस्लिमा और आलमी बरादरी के लिए पाकिस्तान की मुखलिसाना कोशिशों को सराहा। पाकिस्तान ने पाक अफगान सरहदी सूरत हाल पर बरतानवी नुमाइंदे का बयान मुस्तरद कर दिया। तर्जमान दफ्तर खारजा के मुताबिक मज़कूरा बयान जमीनी हकायक और खित्ते की पेचीदा सरहदी सूरत हाल की मुकम्मल समझ के बगैर दिया गया है, इसलिए ये हकायक की दुरुस्त अक्कासी नहीं करता। तर्जमान ने कहा कि मार्च 2026 में अफगान सरजमीन से सरहद पार जा रही है और दहशत गर्दों की दरअंदाजी की कोशिशें मुसलसल जारी रही। भारतीय प्रॉक्सीज की कार्रवाइयों के नतीजे में 52 शहरी शहीद और 84 जख्मी हुए। तर्जमान दफ्तर खारजा ने कहा, पाकिस्तान ने तहम्मुल का मुजाहिरा करते हुए मुअस्सर और हदफी कार्रवाइयां की, जिनमें दहशत गर्दों के ठिकानों और सहूलतकार ढांचों को निशाना बनाया गया। मुतअद्दिद दरअंदाजी की कोशिशें नाकाम बनाई गयी। तर्जमान दफ्तर खारजा ने अफगान हुकाम के शहरी हलाकतों के दावों को बेबुनियाद और शुबहत से आरी करार दिया। पाकिस्तान ने आलमी बरादरी पर जोर दिया कि वो खित्ते की सूरत हाल को दहशत गर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की कुर्बानियों और उसूली मौक़िफ़ की रोशनी में देखे और हक़ाइक़ पर मबनी गैर जानिबदार राय अख्तियार करे। मार्काए हक में कामयाबी से पाकिस्तान दुनिया में अमन का अलमदार बनकर उभरा। दुनिया पाकिस्तानी क़यादत की मोतरिफ है। दुनिया में सब्ज पासपोर्ट की इज्जत हो रही है। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ का तकरीब से खिताब। कहा, मार्काए हक में कामयाबी के 1 साल बाद हकाइक वाज़ेह हो गए। मार्काए हक में नौजवानों का किरदार काबिल सताइश है। बयानिए की जंग में पाकिस्तानी अवाम ने दुनिया को बताया कि हम अमन पसंद हैं। अता तारड़ ने कहा कि भारतीय हमले के बाद हमने उनके 8 जहाज गिराए। लम्हा फिक्रिया है कि भारत गिरने वाले जहाज के कप्तान को भी अवार्ड देता है। 15 साल से कम उम्र आज़मीन की हज रवानगी पर पाबंदी का फैसला वापस। सऊदी वजारत हज ने कम उम्र बच्चों से मुतालिक पॉलिसी में तब्दीली वापस ले ली। वजारत हज उम्रा की जानिब से नई हिदायत जारी कर दी। 12 साल से जायद उम्र के बच्चों को हज की इजाजत दोबारा दे दी गई। मुस्तरद होने वाले वीजे दोबारा प्रोसेस किए जाएंगे। इधर डायरेक्टरेट जनरल हज पाकिस्तान ने उम्र की नई हद से मुतासरा दरख्वास्तें दोबारा जमा कराने की हिदायत कर दी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने गुजरांवाला मैस ट्रांजिट सिस्टम के डिजाइन की मंजूरी दे दी। गुजरांवाला के हर इलाके को फीडर बस के जरिए मेट्रो ट्रेन से मुंसलिक करने का हुक्म। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत अहम इजलास में 17 से 19 किलोमीटर गुजरांवाला मैस ट्रांजिट ट्रेन अंडरग्राउंड गुजारने की असूली मंजूरी दे दी गई। ट्रैफिक की आसानी के लिए मैस ट्रांजिट सिस्टम में 2 टनल सेक्शन बनाने का फैसला। हर स्टेशन और डिपो पर सोलर सिस्टम लगाया जाएगा। इस मौका पर मरियम नवाज शरीफ ने कहा कि गुजरांवाला मैस ट्रांजिट सिस्टम बनने से शहर का ट्रांसपोर्ट कल्चर बदल जाएगा। शहरियों के लिए एक शानदार ट्रांसपोर्ट सिस्टम का तोहफा देंगे।
रेड लाइन BRT सिर्फ एक मंसूबा नहीं बल्कि कराची के मुस्तकबिल की शहरक है। रेड लाइन BRT सिंध हुकूमत का अहम अवामी मंसूबा है। मकसद शहरियों को जदीद, माहौल दोस्त और मयारी सफरी सहूलियात फराहम करना है। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन की गुफ्तगू। कहा 2-3 माह के अंदर शहरियों को वाज़ेह बेहतरी महसूस होगी। कोशिश है कि ज़ेरे तामीर हिस्सों को मरहलावार बहाल करके ट्रैफिक के लिए खोला जाए। मेगा प्रोजेक्ट्स की वजह से अवाम को आर्जी तकलीफ का सामना करना पड़ता है। हुकूमत को इस बात का एहसास है। ट्रैफिक की रवानी बेहतर बनाने के लिए मुतल्लिका इदारों को वाज़ेह हिदायत जारी कर दी गई है।